श्री जी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज कोडिंग डी कोडिंग का हिकम और नया पैटर्न देखेंगे जो कि अक्सर एग्जाम्स के अंदर देखा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सचिन इज ग्रेट इज रिटन एज GAMARA। Is he poor is written as PASAGA। Then find the code for is। अब हमने is का है जो कोड निकालना है। ये है हमारे पास ऑप्शन, बिल्कुल न्यू पैटर्न है, न्यू टेक्निक है, थोड़ा सा आराम से देखना। सचिन इज ग्रेट, सबसे पहले दिया उसने सचिन इज ग्रेट, इसका हमने कोड दिया उसने GAMARA। फिर है हमारे पास इज ही पुअर, उसका उसने हमें कोड दिया है TASAGA। अब हमने जिसका कोड निकालना है वो है वर्ड इज। हमने इज का कोड अब निकालना है, तो कैसे निकलेगा थोड़ा सा ध्यान से देखें। पहले है सचिन इज ग्रेट, नीचे लाइन में है इज ही पुअर। अब दोनों लाइंस के अंदर सिमिलैरिटीज कौन सा वर्ड एक सेम है, वो है इज। बिल्कुल यहां पर इज है, तो अब परली तरफ आ जाए, इस तरफ आ जाए हम लोग, तो यहां भी इन कोड्स के अंदर कुछ ना कुछ सेम होगा। वो हमारे पास सेम क्या है, वो है GA। तो यानी यहां पर इज सेम था, यहां पर GA सेम है, यानी इसका कोड क्या है GA। तो अब आंसर आ गया GA। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्रूट्स आर स्वीट is written as PAMALA। You are sweet is written as PAMATA। Then find the code for fruits। अब हमने फ्रूट्स के लिए कोड निकालना है, ये हमारे पास है ऑप्शन। अब देखते हैं ध्यान से। फ्रूट्स आर स्वीट, इसका कोड है PAMALA। अब हमारे पास नेक्स्ट है जो लाइन, वो है यू आर स्वीट। अब यहां पे हम देखते हैं, इसका हमारे पास है PAMA और TA। हमने जो अब निकालना है कोड, वो निकालना है फ्रूट्स का। अब देखें पहले दोनों लाइन को, फिर देखें फ्रूट्स आर स्वीट्स, और नीचे देखें यू आर स्वीट। इसमें क्या है, एक तो आर कॉमन हो गया दोनों में, यानी उधर भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा, वहां पे क्या हो गया PA कॉमन हो गया। फिर था स्वीट, यहां पर स्वीट कॉमन हो गया, इधर कुछ और होगा, दूसरी तरफ वर्ड जो भी कॉमन होगा वो हो गया MA हो गया, MA हो गया। अब हमने फ्रूट्स का निकाल, हमने पहली लाइन में देखा कि फ्रूट्स आर स्वीट, इसका जो कोड था वो था PAMALA। अब आर ऊपर भी था नीचे भी था, यानी आर का कोड था PA या MA, दोनों में से देखो हमने PA मान लिया, स्वीट का था MA। अब यानी कि इन दोनों का कोड तो हमें पता लग गया कि हमारे पास ये था। अब रह गया फ्रूट्स, तो फ्रूट्स का कोड देखे क्या बचा है, जो नहीं लगा वो बचा है LA। तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, LA आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पिक एंड चूज, यहां दिया हमें पिक एंड
चूज। इसका जो हमारे पास कोड है वो है को हो। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पिक अप एंड कम। पिक अप एंड कम, ये इसका है TONOKOP। ये हमारे पास है ऑप्शन। अब देखिए फिर वैसे ही दोनों लाइंस को हमने बराबर लेके चल रहा है। दोनों में सेम क्या है? पिक। पिक दोनों में सेम है। यहां पे हमने जो सॉरी यहां पे हमें देखना है देन फाइंड द कोड फॉर पिक। हमने पिक का ही जो कोड भी निकालना है, यहां पे हमने यहां पे पिक का कोड भी निकालना है। यहां देखा हमने पिक, पिक दोनों सेम है। इधर भी दोनों कुछ ना कुछ सेम होगा। दोनों हमारे पास यहां पे सेम आगे को आ गया, को आ गया। यानी एक तो हमारे पास पिक का जो ऑप्शन है वो आंसर आ रहा है कहीं ना कहीं को। लेकिन आगे चले, एक हमारे पास वर्ड और आ गया एंड, और यहां भी एंड है। अगर यहां पे एंड भी इस्तेमाल हो तो यहां भी कुछ ना और सेम होगा, वो आ गया पीओ। वो क्या आ गया हमारे पास? पीओ आ गया। अब हमने ये पता करना कि पिक का कोड क्या होगा। हमने दोनों को मान लिया पिक, इधर दोनों को एंड भी बराबर मान लिया, इधर हमारे पास को भी है पो भी है। हम लोग मुझे फाइनल बात नहीं कह सकते कि पिक का ही को है या एंड का को है। इसी प्रकार हम लोग पोव के लिए भी पिक या एंड को चूज नहीं कर, इसलिए क्या होगा हमारे लिए ये दोनों स्थिति क्या है? दोनों हमें लगते हैं दोनों ही हो सकते हैं। इसलिए हमारा क्या आंसर बनेगा? पहले जैसे हमने को निकाला था, को या और पो, तो हमारा यहां पे आंसर हो गया बी। को और पो दोनों में से कोई भी हो सकता है, यानी कि दोनों ही यहां पर आंसर हमारा सही बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ओपन द डोर इज रिटन एज का ते जो। ओपन द डोर, ये बन रहा है KATEJO। फिर हमारे पास आ गया डोर इज क्लोज्ड। इसका हमारे पास है जो पा मा। अब यहां पे देखें एक लाइन और ऐड कर दी, दिस इज गुड इज रिटन एज ला रा पा, हमें वो भी लिखनी पड़ेगी। अब दिस इज गुड, इसका क्या दिया उन्होंने? LARAP। ये है हमारे पास ऑप्शन। और अब हमने जो आंसर फाइंड आउट करना है वो करना है क्लोज्ड का। अब देखिए पहले हम लोग फिर दोनों लाइनों को देखेंगे बराबर। ओपन द डोर, डोर इज क्लोज, दोनों में सेम क्या था? डोर। इसी प्रकार इसका जो कोड दिया था यहां भी कुछ सेम हो गया, वो क्या हो गया? जो। यानी कि यहां पे एक बात क्लियर होगी कि जो डोर है उसका कोड क्या हो गया? जो। अब क्या करेंगे हम? दूसरी और तीसरी लाइन को देख लेंगे आपस में। इसमें सेम क्या है? इज। इसका कोड अब इन दोनों लाइन में कुछ सेम होगा, वो क्या था? सेम PA। अब हम लोग दूसरी लाइन ध्यान से देखें, डोर इज क्लोज्ड। इसमें हमने डोर का कोड भी ढूंढ लिया था, जो इसका कोड भी ढूंढ लिया था पा। बचा क्या अकेला इसमें? क्लोज्ड। इधर क्या बचा अकेला? MA बा। तो यानी हमारा क्लोज्ड का आंसर क्या हो गया? बा हो गया। अब राइट आंसर इज ए ऑप्शन। अब हम लोग इस सब में देखें, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज हाउ कैन यू गो इज रिटन एज JA DA KA PA। you come here, you come here,
is written as NAKASA, and come and go is written as RAPASA. Then find the code for here. अब हमने here का कोड निकालना है, ये है हमारे पास ऑप्शन। अब शुरू करते हैं इसको। How can you go? How can you go? इसका हमारे पास कोड है JA DA KA और PA। आगे है you come here, you come here। इसका कोड है नाकासा, NAKASA। NAKA और SA। अब हम लोग आगे देखें, हमारे पास आ गया कम एंड गो। कम एंड गो, इसका हमारे पास कोड है RAPA और SA। हमने पता करना है कोड हेयर का। अब जो ध्यान से देखें, अब हम क्या है, पहले दोनों लाइंस को देखेंगे, इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या है। इन दोनों में यू एक जैसा है, तो यानी कि अब हमारी इन दोनों लाइनों में भी जो है एक जैसा क्या है, KA। यानी कि यू का अगर उसने हमें कोड पूछा होता वो KA होता है। अब दूसरी और तीसरी लाइन देख रहे हैं, इसमें सेम क्या है, कम। तो इन दोनों में भी सिमिलरिटी क्या है, ऐसे। अब दूसरी लाइन को दोबारा देखें, क्योंकि उसने हमें हेयर का कोड पूछा, यू कम हेयर। हमें यू का कोड ही पता लग गया था कि एस है या के है, क्या है, के है था। हमें कम का पता लग गया था, वो ऐसे था। अब बचा था हेयर यहां पे, और इधर बचा था केला NA, यानी हेयर का जो कोड है वो है NA इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज SUE सु रे निक मीन्स शी इज ब्रेव। फिर है P सोर रे निक मीन्स शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, एंड सोर रे जे मीन्स इज ऑलवेज चीयरफुल। व्हाट इज द कोड यूज्ड फॉर द वर्ड स्माइलिंग। अब हमें स्माइलिंग का कोड पता करना है, ये है हमारे पास ऑप्शन। अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। सो रे निक, इसका जो हमारे पास मीन्स दिया इसने वो दिया है शी इज ब्रेव। आगे है PI सो RE निक, इसका कोड दिया शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, शी इज ऑलवेज स्माइलिंग। फिर उसने दिया SOR रे ZHI, इसका दिया उसने इज ऑलवेज चीयरफुल, इज ऑलवेज चीयरफुल। अब हमने जो कोड निकालना है वो निकालना है स्माइलिंग का। तो देखें हम लोग, पहली दोनों लाइंस में सेम क्या है, दोनों लाइंस में सेम है निक, यानी इधर दोनों में सेम क्या है, शी। और इन दोनों लाइन में सेम क्या है, रे। इधर दोनों सेम क्या है, इज। अब हम लोग दूसरी और तीसरी लाइन देखते हैं।
इसमें क्या है, रे इसमें भी था, रे इसमें भी है, रे इसमें भी, यानी इधर भी इज होगा, इधर भी हमें इज मिल गया। अब दूसरी तीसरी देख रहे हैं, यहां पे क्या है, सोर, सेम था, परली तरफ क्या सेम था, ऑलवेज। हमने निकालना किस था, स्माइलिंग का। स्माइलिंग हमारे पास कहां पड़ा है, ए पड़ा, इधर अकेला स्माइलिंग बच गया था साइकिल लाइन में, इधर बच गया था पी आई पी, तो यानी स्माइलिंग का जो कोड वो क्या है, पी आई है। स्माइलिंग का कोड क्या है, पी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज निक का पा मीन्स हु आर यू, का ना टाडा मीन्स यू मे कम हेयर, एंड हो ता सा मीन्स कम एंड गो। अब हमने यहां पे जो कोड निकालना है वो हमने पता करना है निक का, ये है ऑप्शन। अब देखते हैं, निक का पा, इसका जो मीन्स है वो दिया है हु आर यू, हु आर यू। आगे है के ए एन ए टी ए डी ए, इसका क्या है, यू मे कम हेयर, यू मे कम हेयर। अब है आगे हो ता ऐसे, इसका मीन्स क्या है, कम एंड गो, कम एंड गो। हमने जो कोड निकालना है वो पता करना है निक का। अब सेम रूल्स है, पहली दोनों लाइन को देखेंगे, दोनों में सेम क्या है, दोनों में का सेम हो गया, के ए सेम हो गया, उधर दोनों तरफ सेम क्या है, यू, यू सेम हो गया, यानी कि का जो कोड था वो यू बन चुका है। अब दूसरी और तीसरी लाइन देखेंगे, इनमें सेम क्या है, के ए एन ए टी ए डी ए, दोनों में टी ए सेम हो गया, इधर दोनों में सेम क्या हो गया, कम, दोनों क्या सेम हो गया, कम हो गया सेम। अब पहली और तीसरी में देखेंगे, दोनों में सेम क्या है, पहली तीसरी में निक नहीं है, इधर इधर भी पा नहीं है, यानी अब क्या हुआ, हमें यहां पे चीज पता लगी, यहां पे तो निक बच गया, एक बच गया पा, इधर भी दो हमारे पास वर्ड बच गए, हु और आर। अब हमें नहीं क्लियर हो रहा कि निक का हु बनेगा या पा का हु बनेगा, या निक का आर बनेगा या पा का आर, इसलिए क्या है, यानी कि निक के ऑप्शन दोनों यहां हु भी हो सकता है या आर भी हो सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी आएगा कि हु भी हो सकता है या आर भी हो सकता है, वो भी हो सकता है या आर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ओकापेरू मीन्स फाइन क्लोथ्स, मेटालिजा मीन्स क्लियर वाटर, एंड डोनालिजा पेरू मीन्स फाइन क्लियर वेदर। अब हमने इसके अंदर पता क्या करना है, वेदर का कोड पता करना है, ये है हमारे ऑप्शन। अब करते हैं इनको ध्यान से, पहले है ओका पेरू, इसका मीन्स दिया है फाइन क्लोथ्स, फिर दिया उसने मेटालिजा, इसका कोड दिया क्लियर वाटर, फिर दिया उसने डोनालिजा पेरू, डोनालिजा पेरू, इसका कोड दिया है फाइन क्लियर वेदर, फाइन क्लियर वेदर, और हमने आंसर किसका निकालना है, वेदर का। अब फिर वही सेम नियम, सेम रूल, पहले दोनों लाइन देखो, दोनों में सेम क्या है,
ओका पेरू मेटालिजा, दोनों में कुछ भी सेम नहीं है। अब हमने पहला और तीसरा देखा, पहला और तीसरा में पेरू सेम है, और पहले और तीसरे में इधर सेम क्या है हमारे पास, फाइन, यानी कि अगर हमें फाइन का कोड पूछा होता तो पेरू बन जाता, 100% सही हो जाता। अब हम लोग दूसरी और तीसरी लाइन को आपस टैली करते हैं, मेटालिजा, तो इसमें क्या, अब लीजा भी सेम हो गया, इन दोनों में सेम क्या हो गया, क्लियर, यानी कि अगर लीजा का कोड पूछा तो क्लियर बताते, क्लियर का पूछा तो लीजा बताते। उसने पूछा कि इसका वेदर का, अब हमें लास्ट लाइन में देख लिया हमारे पास वेदर है, फाइन भी बिजी हो गया यानी वो भी कवर्ड हो चुका है, क्लियर भी कवर्ड हो, हमारे पास इधर बचा क्या है, डोना, तो यानी क्या, डोना इज अवर आंसर, DONA, तो आवर आंसर इज डी। ये था हमारा आज का कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर। ये वाले जो क्वेश्चन हमने आज किए हैं, जो सम हमने आज किए हैं, ये 100% एग्जाम में आते हैं, स्पेशली बैंकिंग में, क्लैरिकल में, पटवारी में, तो इन चीजों को आप ध्यान से देखना। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, श्रीजी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। थैंक यू।